तो दरखास्त मैंने दी है। खैर वो आप काम क्या करती हैं बीबी? मैं काम पहले तो कोठियों में करती थी, मम्मी की तरफ आई तो मैट्रिक किया था, तो अपने घर से बहुत दूर था जाना, फिर अलपता में। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं बस मजदूरी करता हूँ, मैं इसको घर से बाहर नहीं निकल देता। मैं जिधर मर्जी कहते हैं मैं पसंद देने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ मेरे खानदान में जट बुला नहीं काम करने देते, ये कहते मैंने काम करना है तो करने दो, उसकी मर्जी काम करनी। तुम कैसे रोक सकते हो काम? बैठो 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 तो करने दो, उसकी मर्जी काम करनी। तुम कैसे रोक सकते हो काम? बैठो 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 बैठो। जी, तो एक वीडियो आपने मुलाहिजा की जिसके अंदर पाकिस्तान की एक पुलिस अफसर खातून एक मर्द और एक औरत यानी शोहर और बीवी के दरमियान किसी मामले का तस्फिया करा रही हैं और उन्होंने ख़ुद से कचहरी लगाई हुई है जैसे वो जज होती हैं। बहरहाल यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम दो मसले आपके सामने पेश करेंगे। नंबर एक, क्या औरत को घर से बाहर निकलने के ऊपर या घर से बाहर निकल के जॉब करने के ऊपर क्या उसका शोहर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या नहीं, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है या हमारे उलमा के फतावाजात क्या कहते हैं। और नंबर दो कि क्या ये क़ानूनी एतबार से चीज़ ठीक है कि इस तरीके से आप किसी जोड़े की वीडियो को बनाएं या वीडियो में उनका चेहरा बेशक ना दिखाएं लेकिन उनकी आवाज़ें जाएं और उनका ख़ानदान सारा उनको पहचाने, और फिर उसके ऊपर क्या रूलिंग बनती है। तो पहला मसला कि इन्होंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से यानी ख़ातून अपनी मर्ज़ी से शोहर की मर्ज़ी के बग़ैर या उसकी मर्ज़ी को रोनते हुए घर से बाहर निकल के जॉब कर सकती है। तो इसके ऊपर दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनूरी टाउन कराची पाकिस्तान का फतवा आप अपने सामने देख सकते हैं कि उनसे भी यही सवाल किया गया कि क्या शोहर का बीवी को नौकरी से मना करने का मामला क्या है, क्या वो कर सकते हैं, अगर करेंगे तो वो लड़ती है, और इस तरह का सवाल पूछा गया। तो उसके जवाब के अंदर उन्होंने बाकायदा लिखा कि सूरत मसूला में बीवी पर शोहर की अतात वाजिब है और शोहर की इजाज़त के बग़ैर बीवी का मुलाज़मत के लिए घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं, और शोहर का अपनी बीवी को नौकरी से मना करना दुरुस्त अमल है। फिर उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक हदीस भी पेश की कि एक औरत नबी इस्लाम के पास आई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह शोहर का बीवी पर क्या हक़ है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शोहर का हक़ इस पर यह है कि वो इसकी इजाज़त के बग़ैर अपने घर से ना निकले। अगर वो ऐसा करेगी तो आसमान के फ़रिश्ते और रहमत और अज़ाब के फ़रिश्ते इस पर लानत भेजेंगे यहाँ तक कि वो लौट आए। यानी ये फ़तवा भी हमने आपके सामने पेश कर दिया जामिया उलूम इस्लामिया बनूरी टाउन का। अब दूसरे लेवल के ऊपर चलते हैं कि जनाब ये जो इस तरीके से एक मर्द औरत या शोहर और बीवी का तस्फिया करवा रहे हैं तो असल में ये काम अदालतों का है। पुलिस का काम सिर्फ ये है कि उनके पास जो कंप्लेंट आती है वो उसके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन या FIR वाला मामला जो है वो उसके ऊपर जाएं, और अगर उनके मामला सॉल्व नहीं होते तो उसका केस बना के आगे बिल्कुल भेज दें। लेकिन ये क्या तरीका है, इनको ये किस कानून ने इजाज़त दी है कि इस तरीके से ये ओपनली वीडियो के ऊपर एक औरत और एक मर्द का मामला जो है सरे आम नशर करें, उसको वायरल करें, और जगह जगह वायरल हो रही है। हमने ये वीडियो जो है किसी इंटरनेट के फोरम से ही उठाई है ना, जो आपको लगा के दिया। हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया और लाखों लोगों ने इसको देखा भी हुआ है, और आप इसके अंदर ये चीज़ प्रोपेगेट कर रहे हैं। बाकायदा घरों के अंदर बाकायदा एक नई लड़ाई का आगाज़ इस मामले से हो जाएगा कि आप अगर एक पुलिस अफसर औरत को बैठ के ये शय दे कि तुम अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर निकलो, तुम्हारा मर्द कौन होता है बाहर कमाई से तुम्हें रोकने वाला, ठीक है। तो ये मामला इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर एक और चीज़ कि पिछले दिनों चंद माह पहले की बात है कि बाकायदा कोर्ट ने रूलिंग निकाली इसके ऊपर, जब एक केस उनके सामने आया कि इस तरीके से कोई पुलिस वालों ने जो भी कोई क्रिमिनल थे या फिर जो मुजरिम थे या मुलजिम थे उनकी वीडियोस बनाई, तो उसके ऊपर LHC ने लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा
इंटरव्यू ऑफ सस्पेक्ट्स को बैन करार दे दिया। ठीक है, तो बहरहाल ये इस केस के अंदर भी अगर कोई बंदा जाए कोर्ट के अंदर और इन मोहतरमा के ख़िलाफ़ वो वहाँ पे कोर्ट में कहे कि इस तरीके से आप कौन होती हैं, इस तरीके से शोहर और बीवी की प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से आप डिस्कस करने वाली और उसके ऊपर रूलिंग देने वाली कि तुम कौन होते हो शोहर होते हुए कि उसको रोको अपने घर के अंदर, भाई उनका आपस का मामला है। तो बहरहाल इस जो रूलिंग है कोर्ट की, उसके हिसाब से भी पुलिस के बड़ों को चाहिए कि अपने इन अफसरों को या फिर जो भी इनका ओहदा है इनको रोकें और इस तरीके से वीडियोबाजी के अंदर ये चीज़ें ना लेके आएँ। बिलाशुबा आपने उनका चेहरा नहीं दिखाया मियाँ बीवी का, लेकिन उनके ख़ानदान वाले तो इन आवाज़ों को पहचानते होंगे ना। ठीक है, आपने उनकी आवाज़ें भी जो है वो ब्लर या ख़त्म नहीं की। ठीक है, और ऊपर से अपनी रूलिंग्स भी साथ साथ सुनाई जा रही हैं जो कि शरीयत से बाकायदा मुतसादम है। हम उसका आपको पहले बयान भी कर चुके। बल्कि एक और चीज़ कि यहाँ पे हम एक हदीस और भी पेश कर दें, मुस्नद अहमद की है कि जिसके अंदर फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, माह रमज़ान के रोज़े रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो और अपने शोहर की अताअत करती हो, इससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। और कमा ख़ालिल। तो इससे ये पता चल गया कि इन मोहतरमा की ये बात कि किस तरीके से अपने शोहर की आपने अताअत नहीं करनी, उसकी ये तरगीब दे रही हैं उनको बैठ के, जो कि समझ लीजिए कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से भी काबिल क़बूल नहीं है। कि पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है हमारे आइन में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी कानून या कोई भी ऐसी बात जो कि कुरान और सुन्नत से मुनाफी हो उसको हम पाकिस्तान के अंदर पेश नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो कानून के रखवाले थे वो ख़ुद वो काम कर रहे हैं कि इस वक्त वो किस तरीके से औरतों को शय देते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकायदा इस तरीके से इसी वजह से तलाक़ें और इस तरह के मामलात मज़ीद आगे बढ़ जाते हैं जब औरतों को इस तरीके से जहालत का प्रचार किया जा रहा हो कि तुमने अपने शोहर की अताअत नहीं करनी, तुम अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर निकल सकती हो, बाहर जाके अपने शोहर की मर्ज़ी के बग़ैर कहीं पे भी जॉब रोज़गार कोई भी ऐसा मामलात कर सकती हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर शोहर ऐसा कोई शराबी कबाबी कोई ऐसा मामला है तो आप उनकी सेपरेशन करवाएं, फिर जहाँ मर्ज़ी औरत जो है जॉब करे, जो मर्ज़ी करे, अपनी पर्सनल उसकी लाइफ होगी। लेकिन जब वो उसके शोहर के निकाह के अंदर है तो आप इस तरह की रूलिंग एज समझ लीजिए पुलिस ऑफिसर हो के नहीं दे सकते। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इन महकमों को भी कुछ इस्लाम की समझ लें तरबियत और तालीम वाला मामला करने की तौफीक अता फरमाए और ये इस तरीके से सिर्फ टिकटॉकर ना बने और बल्कि असल काम करें। जो इस वक्त पुलिस के महकमे के अंदर जो जो मामलात हैं, आप एक कॉमन जो बच्चा होता है स्कूल कॉलेज का उससे भी पूछ लें पुलिस वालों के क्या मामलात हैं कि वो थाने के और इन चीज़ों के अंदर क्या इन इदारों को समझते हैं, तो आपको अपनी राय बता देंगे। एक्सपर्ट से पूछें या फिर आप ये सब चीज़ें छोड़ें, आज के आप टीवी ड्रामे खोल के देख लें और आपको पता चल जाएगा, यानी लिबरल सेकुलर्स के टीवी ड्रामे देख लें, उनके अंदर भी आपको पता लग जाएगा कि पुलिस वालों का क्या क्रेडेंशियल्स हैं इस वक्त, क्या पुलिस के महकमे की वर्दी के अंदर वो आपके क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन उनको ना तो कोई कानून रोक रहा है ना कोई भी रोक रहा कि भाई आप पुलिस वालों को क्यों ऐसा पोर्ट्रेट करके दिखा रहे हो, क्योंकि उनकी अक्सरियत को ये पता है, पैमरा को पता है और लोगों को पता है कि पुलिस के बारे में यही बातें मशहूर हैं जो ड्रामों के अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हालांकि हम समझते हैं कि ड्रामों फिल्मों के अंदर पुलिस वालों की करप्शन या गलत चीज़ें इस तरह से नहीं पोर्ट्रेट करनी चाहिए ताकि पुलिस का कोई बैड इमेज जो है उसमें कमी आए। लेकिन जब उनको कोई नहीं रोक रहा और दूसरी तरफ ये ख़ुद भी बैठ के इस तरीके से वीडियोबाजी करवा के लोगों के सामने किस तरह से बजाय इसके कि उनके मामलात मज़ीद सॉल्व हो, उल्टा औरतों को इस तरीके से शय देना कि जनाब शोर की इजाज़त के बग़ैर तुम जॉब और ये मामलात कर सकती हो, ये ख़िलाफ़ शरीयत भी है, पाकिस्तान के कानून के भी और आइन के भी ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस पुलिस वाली बहन को हिदायत अता फ़रमाए और ये जो मियाँ बीवी हैं जो इसके सामने पुलिस वाली के सामने पेश हो के अपने इस मामलात को में मज़ीद ज़लील हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये जलील करवा रही है इस केस को, तो
तो उससे अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। लोगों को चाहिए कि अगर उनके मियाँ बीवी या इस तरह के मामला झगड़े हो जाए तो वो कुरान पाक को देखें कि कुरान पाक ने किस तरीके से इन चीज़ों का तस्फिया बताया कि किस तरीके से आपके ख़ानदान के बड़े जो हैं वो बैठ के या फिर आदिल लोग बैठ के इन मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय इसके आप वो काम करते उल्टा आप इस तरह से पुलिस वालों के सामने ज़लील हो रहे हैं। तो तहम्मुल से अपनी लाइफ गुजारें, इस तरह कोर्ट कचहरी और पुलिस से ज़लील होने से बचें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।